हेलो एवरीवन। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ऑल्सो मेरे वीडियो को शेयर करना। CSIR नेट जून 2019 एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 82, बुकलेट B। Let n belong to Z, then which of the following are correct? X cube plus nx plus 1 is irreducible over Z for every n. X cube plus nx plus 1 is reducible over Z for n belong to 0 and minus 2. X cube plus nx plus 1 is irreducible over Z if n does not belong to 0 and minus 2. Fourth part, x cube plus nx plus 1 is reducible over Z for infinitely many n. स्टार्ट करते हैं, रिजल्ट्स चेकआउट करते हैं कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं। सबसे पहला रिजल्ट इज़ इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल ओवर Q इम्प्लाइज पॉलिनोमियल इज़ इररिड्यूसिबल ओवर Z। मतलब अगर कोई पॉलिनोमियल इररिड्यूसिबल है Q के ऊपर तो वो इररिड्यूसिबल ओवर Z होता है, राइट। नेक्स्ट रिजल्ट नंबर 2, रूट टेस्ट फॉर इररिड्यूसिबिलिटी ओवर Q। सो बेसिकली अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है ऑफ द फॉर्म a0 प्लस a1x प्लस अप टू an(xn) बिलोंग टू zx वेयर an इज़ नॉन ज़ीरो, दैट इज़ बेसिकली डिग्री n के पॉलिनोमियल के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर x इज़ इक्वल टू p अपॉन q, बेसिकली अगर हमारे पास कोई रैशनल रूट है ऑफ px विच इज़ ऑफ द फॉर्म p अपॉन q, तो दैट इज़ p ऑफ p अपॉन q इज़ ज़ीरो, देन जो हमारा न्यूमरेटर है दैट इज़ p वो डिवाइड करता है कांस्टेंट टर्म को, और जो हमारा डिनोमिनेटर है q वो डिवाइड करता है आपके लीडिंग कोफिशिएंट को दैट इज़ an को। ठीक है, सो थर्ड रिज़ल्ट पे हम बाद में आएंगे जब इसको यूज़ करेंगे। अभी के लिए हम बेसिकली इन सारे की हेल्प से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं ये देखते हैं। सो सबसे पहले इसकी हेल्प से हम ये तो समझ सकते हैं कि आपको अगर हम इररिड्यूसिबल ओवर Q दिखा देंगे तो मेरे को सारे ऑप्शंस के बारे में कोई टेंशन लेने की नीड नहीं है, तो मैं इररिड्यूसिबल ओवर Q वाले से काम कर सकती हूँ, राइट। सो जो मेरा इररिड्यूसिबिलिटी ओवर Q वाला चीज़ है उससे हम स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली हमारे पास है, अगर हमारे पास ये पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस एन एक्स प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस एन एक्स प्लस 1 के बारे में ही बात हो रही है चारों ऑप्शंस में, राइट। सो इसके पास जो रूट्स होंगे रैशनल रूट्स वो किस टाइप के होंगे। सो दिस टेस्ट जो आपका है रूट टेस्ट, इससे आपको आइडिया हो जाएगा। सो क्या आइडिया हो रहा है इस वाले टेस्ट से हमारे को। आपका जो इसके रूट्स आएंगे वो कैसे आएंगे, हम यहाँ से p और q की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं उस पॉलिनोमियल में रख के। तो मेरा जो पॉलिनोमियल था वो था एक्स क्यूब प्लस एन एक्स प्लस 1। सो सॉल्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर। सो जो मेरा पॉलिनोमियल था वो एक्स क्यूब प्लस एन एक्स प्लस 1 है। इस वाले रिज़ल्ट से मेरा जो कोई भी जो भी रूट होगा उसके अंदर जो मेरा न्यूमरेटर होगा उसको डिवाइड करना होगा इसकी कांस्टेंट टर्म को दैट इज़ 1, और जो डिनोमिनेटर होगा उसको डिवाइड करना होगा इसके लीडिंग कोफिशिएंट को दैट इज़ ऑल्सो 1, राइट। सो बेसिकली जो मेरा p बाई क्यू आया, यहाँ से p जो आएगा इट कैन बी प्लस माइनस 1, q कैन बी प्लस माइनस 1 अगेन, सो p बाई क्यू कैन बी प्लस माइनस 1। तो बेसिकली इसके जो रैशनल रूट्स के जो ऑप्शंस हैं वो आ सकते हैं प्लस माइनस 1। तो बेसिकली यही इसके पॉसिबल रूट्स हैं, प्लस माइनस 1 ही इस पॉलिनोमियल के पॉसिबल रूट्स हैं। एंड तो और इसके बाहर कोई रूट्स नहीं होंगे, तो ये जो रूट्स आएंगे इनकी मदद से हम उनकी वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। अगर ये इनके रूट्स हैं तो ये वैल्यू पुट करने पे 0 आएगा। सो बेसिकली हम इसको 0 रख के n की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं एंड वी आर सॉर्टेड। तो आप क्या करो, आप यहाँ पे x की वैल्यू को 1 रख के देखो, 1 इज़ अ ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो 1 रखने पे हमारा आता है
n into 1 plus 1 and this is a zero of the polynomial, तो आंसर को ज़ीरो होना पड़ेगा. तो 2 plus n is equal to 0, n is equal to -2. बेसिकली जब n इज़ इक्वल टू -2 होगा तो ये जो पॉलिनॉमियल है इसका रूट होगा, रूट मिलेगा हमें, ज़ीरो मिलेगा हमें, विच विल बी x इक्वल टू 1 पे, राइट. बिल्कुल सेम तरीके से x इक्वल टू -1 पे रख के देखते हैं. क्या आ गया? -1 minus n plus 1 is equal to 0, that is n is equal to 0. n is 0 and -2. तो ये दोनों हमारे वो वाले नंबर्स हैं, n की वो वैल्यूज़ है जिनके लिए इस पॉलिनॉमियल के पास 0 है. अगर अब आते हैं हमारे रिज़ल्ट नंबर 3 पे. अगर किसी पॉलिनॉमियल की डिग्री 2 या 3 है ओवर एनी फील्ड तो वो इरेड्यूसिबल तब है अगर उसके पास कोई ज़ीरो नहीं है. इफ़ एंड ओनली इफ़ इट हैज़ नो ज़ीरो. तो बेसिकली अगर उसके पास कोई ज़ीरो नहीं है तो वो इरेड्यूसिबल होगा. अगर उसके पास ज़ीरो है तो वो इरेड्यूसिबल नहीं होगा, दैट इज़ रिड्यूसिबल होगा, राइट. तो इससे मेरे को क्या समझ आया? इससे मेरे को ये समझ आया कि n की जो हमारे पास वैल्यूज़ आई 0 एंड -2, सो n बिलोंग टू 0 एंड -2 के लिए हमारा जो पॉलिनॉमियल है x³ प्लस nx प्लस 1 इज़ नॉट इरेड्यूसिबल by using result 3 एंड अगर ये इरेड्यूसिबल नहीं है तो जैसे वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि वो रिड्यूसिबल है, तो बेसिकली वो रिड्यूसिबल है इन दो वैल्यूज़ के लिए. एंड ऑल्सो यहाँ से हमारे को ये मिल जाता है कि इसके बाहर कोई रैशनल रूट्स तो नहीं मिल रहे. तो बेसिकली इन दोनों वैल्यूज़ के बाहर इसको कोई रूट्स नहीं मिलेंगे, इन दो वैल्यूज़ के बाहर ये रिड्यूसिबल नहीं होगा. तो दैट इज़ इट. इसके बाद अभी क्वेश्चन के ऑप्शंस पे आओ अगर आप, तो x³ प्लस nx प्लस 1 इज़ इरेड्यूसिबल ओवर z फॉर एवरी n. नहीं, अभी प्रूव कर दिया. इरेड्यूसिबल फॉर एवरी n तो नहीं है, फॉर एवरी n तो नहीं है. n इज़ इक्वल टू 0 और -2 के लिए इरेड्यूसिबल नहीं आ रहा, ठीक है. सो बेसिकली फर्स्ट ऑप्शन इज़ इनकरेक्ट. सेकेंड ऑप्शन पे आओ. x³ प्लस nx प्लस 1 इज़ इरेड्यूसिबल इफ़ n बिलोंग टू 0 एंड -2. इरेड्यूसिबल नहीं, सॉरी, रिड्यूसिबल. रिड्यूसिबल ओवर z, रिड्यूसिबल ओवर z. अच्छा हाँ, ओवर z वाली बात तो करी नहीं. तो ओवर z में हमने बस ये समझ लिया था कि ये इस सारे से, इस सब से ओवर q आ गया ना हमारे पास. ओवर q मैंने उस वाली थ्योरम जो यूज़ करी ऊपर, ये वाला रिजल्ट, इससे ओवर q तो मैंने दिखा दिया कि इरेड्यूसिबल है, ओवर एनी फील्ड इज़ इरेड्यूसिबल. ओवर q तो आ गया. तो अगर ओवर q है तो ओवर z वो हो जाता है. अगर q के ऊपर इरेड्यूसिबल है तो उसको z के ऊपर फैक्टर नहीं मिल पाते ना. तो इसलिए अगर ओवर q इरेड्यूसिबल है तो ये सारी चीज़ें ओवर z भी वैलिड हो गई. So this, therefore this is not irreducible over z, that is reducible over z. तो that means reducible over z for these two values of n, है ना, है ये. That means this option is correct. Third option, irreducible over z if n does not belong to 0 and -2. हाँ, यही दोनों वैल्यूज़ आ रही है जिसके लिए वो इरेड्यूसिबल नहीं हो पा रहा है. इनके बाहर वो इरेड्यूसिबल हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस थ्योरम. इससे हमारे यही दोनों रूट्स मिले इसको, दैट इज़ वाई. सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इज़ ऑल्सो करेक्ट. एंड लास्ट ऑप्शन फॉर इनफाइनाइटली मैनी नहीं हो पाएगा. अगेन रिड्यूसिबल तो वो खाली दो ही ऑप्शन के लिए हो पा रहा है ना, इन दोनों ऑप्शन के लिए, तो नॉट फॉर इनफाइनाइटली मैनी. सो लास्ट ऑप्शन इज ऑल्सो नॉट. सो बेसिकली आपका सेकेंड और थर्ड ऑप्शन इज़ करेक्ट. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ आप मेरे को अपने डाउट ज़रूर भेजना. नंबर मेंशन्ड है नीचे, उस पर आप अपने डाउट्स भेजना. ओके.